से बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ कार्यक्रम, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ जिले में कार्यक्रम और मैनपुरी की 4 सीटों पर इस बार जीत फिर से लहराने की कोशिश। हालांकि मैनपुरी की 4 सीटों में से 4 सपा के खाते में गई थी, एक बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन कानपुर में जहां 9 सीटें 7 पर बीजेपी थी, इस बार 9 की 9 सीटें अपने कब्जे में लेने के लिए। और उन्नाव की वही बात करें और लखनऊ जिले में भी कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ का 11:30 बजे मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे, 12:30 बजे करहल में जनसभा को संबोधित करेंगे, 2 बजे कानपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 बजे उन्नाव के भगवंत नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे, 5:30 बजे लखनऊ के बालू अड्डा में जनसभा होगी। तो ये कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का तीसरे चरण के लिए, जहां पर चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। वहीं पर ताबड़तोड़ रैलियां, मैनपुरी में 20 तारीख को चुनाव होना है, इसलिए मैनपुरी में हमने कल अमित शाह को भी हमने देखा और आज हम सीएम योगी आदित्यनाथ को भी देखेंगे। करहल में ही हमने कल योगी आदित्यनाथ को देखा था और माफ करिएगा, गृह मंत्री अमित शाह को देखा था और आज सीएम योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं। करहल हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि यहां से अखिलेश यादव उतर रहे हैं। मैनपुरी से हमारे संवाददाता प्रवीण हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। मैनपुरी बहुत अहम हो जाता है प्रवीण, इसलिए क्योंकि कल अमित शाह को हमने करहल में देखा, आज सीएम योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं। कल नेताजी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव भी करहल में गरजे थे। करहल के लिए सपा का गढ़ मान सकते हैं या कमल खिलेगा वहां पर? क्या आपका समीकरण वहां पर क्या लग रहा है? लोगों से कैसे आपने बात की और आज वहां पर क्या तैयारी है? श्रुति, अगर मैनपुरी जनपद की बात करें तो बड़ा ही दिलचस्प चुनाव हो चुका है। वहीं कुछ घंटे के बाद शाम 6 बजे यहाँ चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन सभी पार्टियां अपने दमखम से लगी हुई हैं और जहां बीजेपी अपने जहां समाजवादी पार्टी को भेदना चाह रही है, इसके साथ ही जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, वो इस गढ़ को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल एक दिन पहले जहां गृह मंत्री और 1 किलोमीटर की दूरी पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके पिता नेता यानी कि मुलायम सिंह यादव जो कि जनसभा कर रहे थे और अपील भी, भावुक अपील भी, लेकिन इतना मैनपुरी जनपद में आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए कि ये जो गढ़ है उसे भेज सके। जी, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है प्रवीण कि आप मतलब एक लॉजिक बनता है कि मैनपुरी में जहां पर भोगांव में वो जीत हासिल की थी बीजेपी ने, इस बार भोगांव ना जाके करहल पे आजमा रहे हैं किस्मत। करहल अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक सुरक्षित सीट है। यहाँ यादव बाहुबल्य है लगभग 1,40,000। तो एक जो खासकर यादव वोट है वो साइकिल के पक्ष में ही जाता है और दूसरा मुस्लिम। अगर इस वोट को मान लें तो इनकी काफ़ी हद तक मजबूत स्थिति रहती है, लेकिन जो छोटी जातियां हैं करहल में, वहाँ बीजेपी उनको गोलबंदी कर रही है और उन्हीं जातियों पर जीत का एक सहरा बनाने की कोशिश की जा रही है कि कमल खिलेगा। और लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि, और प्रवीण हमारे साथ आप जुड़े रहिए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज कार्यक्रम है, जालौन, कानपुर, उन्नाव में आज रहेंगे अखिलेश यादव और 10:30 बजे जालौन के माधवगढ़ में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। 11:30 बजे के आसपास या 11:55 के आसपास कानपुर में समाजवादी विजय यात्रा, कानपुर, छावनी, आर्यनगर, सीसामऊ में विजय यात्रा निकालेंगे अखिलेश यादव। 4:20 पर उन्नाव के मुहान में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। तो 11:30 बजे कानपुर पहुंचेंगे, विजय रथ यात्रा निकालेंगे अखिलेश यादव और उसके बाद उन्नाव के मुहान में भी जनसभा को संबोधित करेंगे।
और आपको बता दें कानपुर से हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि कानपुर अहम हो जाता है 9 सीटों में से, जहां विवेक 7 बीजेपी के खाते में गई थी, 2 सपा और 1 कांग्रेस। और आज 2 बड़े चेहरे सीएम योगी आदित्यनाथ, मौजूदा अभी जो मुख्यमंत्री हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी कानपुर दौरा कितना अहम होता है। देखिए श्रुति, मैं बताऊं कि ये जो तीसरे चरण का चुनाव है 20 तारीख को होना है, जिसको लेकर यहाँ पर कई दिग्गज नेता चुनावी प्रचार करने आ चुके हैं। बात करी जाए चाहे अमित शाह की, बात करी जाए प्रियंका गांधी की, तो कहीं ना कहीं कानपुर एक बड़ा गढ़ बना दिया है यहाँ पर जो दिग्गज नेता है। इसी कड़ी में आज प्रदेश के मुखिया जो योगी आदित्यनाथ है उनका भी आगमन होना है, और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है उनका भी दौरा लगा हुआ है। बात करें यहाँ पर अगर योगी आदित्यनाथ की, तो यहाँ पर जो गोविंद नगर विधानसभा है, यहाँ पर एक पनकी क्षेत्र है जहां पर छठ पूजा की जो नहर पे पूजा होती है, वहां पर जो बिहारी लोग वहां पर पूजा करते हैं, वहीं पे इस कार्यक्रम को रखा गया है। और एक भारी संख्या में वहां पर लोगों का जमावड़ा लगने वाला है, और लगभग यहां पर 2 बजे योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचेंगे और गोविंद नगर विधानसभा में एक बड़ी जनसभा करेंगे। ये वही विधानसभा है जहां पर सत्यदेव पचौरी जो सांसद हुए थे, उसके बाद यहां पर फिर से चुनाव हुए थे, और यहां पर सुरेंद्र मैथानी जो है विधायक बने थे। और बात करी जाए अगर यहाँ पर सपा की, तो यहाँ पर 4 बजे करीब जो है अखिलेश यादव भी कानपुर पहुंचेंगे, और कानपुर में यहाँ पर वो लगभग 2 से 2 घंटे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक कैंट विधानसभा है जहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है। उस विधानसभा से लेकर आर नगर विधानसभा और सीसामऊ विधानसभा पर यहाँ पर जनसंपर्क करेंगे। तो ये जो आर नगर और सीसामऊ विधानसभा है, यहाँ पर पहले भी बड़े दिग्गज आ चुके हैं। अगर बात करी जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो यहां पर अपने प्रत्याशी के लिए अमित शाह ने जनसंपर्क किया था, और कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने अपने प्रत्याशियों के लिए जनसंपर्क किया था, क्योंकि ये दोनों सीटें जो है अभी तक जो है सपा के कब्जे में ही थी, और उसमें अब ये सीटें बीजेपी के खाते में न जाए, इसके लिए यहां पर अखिलेश यादव जनसभा करेंगे। श्रुति, लेकिन ये भी है विवेक, ये सोचने की बहुत जरूरत है कि कानपुर को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलता गया, कांग्रेस के पैर भी वहां से उखड़ते गए। 2017 की अगर हम विवेक बात करें, तो उस समय माहौल, उस समय समीकरण बीजेपी के पक्ष में था, मोदी लहर थी। लेकिन 2022 में समीकरण भी बदला हुआ है, माहौल भी बदला हुआ है। देखिए, अगर बात करी जाए यहाँ पर कांग्रेस की, तो जहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी की योगी और मोदी की लहर थी, वो लहर इस बार देखने को नहीं मिल रही है। इस बार अगर कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है, तो वो सिर्फ सपा और बीजेपी की देखने को मिल रही है। बात करी जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खेमे में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कांग्रेसी है वो कहीं ना कहीं नाराज हैं, क्योंकि जो सीसामऊ विधानसभा की बात करी जाए कि जो सीसामऊ विधानसभा में हाजी सोहेल को टिकट दिया गया है, ये कहीं ना कहीं सपा के नेता, सपा के पार्षद हुआ करते थे। इस बार इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, और कांग्रेस ज्वाइन करते ही इनको यहां पर सीसामऊ का प्रत्याशी बना दिया गया, जिसके चलते जो पुराने कार्यकर्ता थे उनमें खासी नाराजगी है। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी जो है ये जो गलत साबित हो सकता है। ऐसे जो नाराज हैं कार्यकर्ता, इनको मनाने की जरूरत है। और बात करी जाए यहां पर और विधानसभाओं की, तो यहां पर कई विधानसभाओं में यहां पर कांटे की टक्कर है। चाहे कि वो बात करें हम किदवई नगर की, तो वहां पर कांग्रेस के अजय कपूर हैं जो दिग्गज नेता हैं, वहां पर बीजेपी की लड़ाई जो महेश त्रिवेदी जो बीजेपी के नेता हैं, तो वहां इस बार जो चुनाव है, इस बार कई विधानसभा सीटों पे जो है कांग्रेस, सपा और बीजेपी की लड़ाई देखने को मिल सकती है। श्रुति, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, और साथ ही विवेक हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए थे, बहुत ही शुक्रिया। ये बहुत अहम हो जाता है, जो अपना गढ़ है उस वहां पर किला फतह करना, और जहां पर अपना गढ़ नहीं है वहां पर सेंधमारी करके विपक्षियों का माहौल बिगाड़ना और वहां पर जीत हासिल करना। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फिर वापस लौटेंगे। देखते रहिए भारत समाचार।